ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है, हर दिन नया पन्ना बदलता है। तो हम कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, पर हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो आप परिवार में अगर छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, अप्रेजल, ये सब लाभ या उसके ही इनकम के सोर्स के लिए है। तो राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है आपकी इनकम का। वहाँ पर शनि विराजमान है मूल त्रिकोण राशि में और आपके कर्म के अधिपति, लाभ के अधिपति दोनों एक ही है, शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री है वहाँ तक तो ज़्यादा फायदा मिलता रहेगा। जो लोग भी जॉब में हैं उन लोगों को भी व्यवस्थित ढंग से या जैसा चल रहा है वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। नवरात्रि और दीपावली की स्थिति में आपको एक्स ग्रेशिया बहुत अच्छे ढंग से मिल सकता है, जो आपने होप की है वैसा मिलने वाला है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोफेशनल्स लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं या जो बहुत बड़े सर्जन हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के एक्सपर्ट मान सकते हैं, या वो लोग जो डिफेंस से संबंधित जो कामकाज में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी अक्टूबर 2024 बहुत लाभदायक है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यहाँ पर आपके सोर्स डेवलप होंगे। जैसा सोचा है आपने, जैसा आपने प्लानिंग की है वैसा ही फल आपको देखने को मिलेगा। तो जो बिज़नेस में हैं उनके लिए भी अक्टूबर 2024 बहुत फ़ायदेमंद है। जिनके पास जॉब नहीं है या जो बेरोज़गार हैं उनको कोई न कोई काम मिलेगा या किसी के साथ में स्टार्टअप करने का मौका मिल सकता है। आप में से वे लोग जो फैक्ट्री का काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर काम मिल सकता है, या आपको संतुष्टि से ज़्यादा आपको गेन, सक्सेस या एप्रिसिएशन मिल सकता है, क्योंकि आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति 15 नवंबर के बाद में आपको ध्यान से जो आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 लग जाएगी। शनि की 7.5 से 100 दिन पहले से आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि शनि की 7.5 का इम्पैक्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को, जो लिक्विडिटी आपके हाथ में उसको आप कंट्रोल करें, उसको आप सेव करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो लोग छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे वो खोमचा चलाते हैं, चाहे वो रेहड़ी लगाते हैं और चाहे वो ठेला चलाते हैं, या कोई मेहनत मजदूर करने वाले कुली की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो रिक्शा चलाते हैं या मतलब बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, चाहे मैकेनिक हो, चाहे प्लम्बर हो, और चाहे वो कोई भी फूड प्रोडक्ट का काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, उनके लिए अक्टूबर 2024 यहाँ पर फाइनेंशियल गेन का है, सफलता का है। यहाँ पर उनकी इनकम संतुष्ट करेगी। और जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, या वो लोग स्क्रैप का काम करने वाले लोग, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इसी में आता है। और उसके साथ ही साथ वे लोग जो एजेंसी, बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज या डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी अक्टूबर 2024 बहुत लाभदायक है। यहाँ पर आपके ड्यूज़ भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ नए ढंग से आप अपना सोर्स भी डेवलप करेंगे, और यहाँ पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, व्यस्तता आपकी ज़्यादा रहेगी। इसलिए जो भी प्रोडक्ट आपके पास में अक्टूबर 2024 में आपको नवरात्रि जो फेस्टिवल है उसका भी मौका मिलेगा, और धनतेरस, रूप चतुर्दशी भी आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगी। 1 नवंबर को दीपावली है, तो लगभग आपको इसी माह में अक्टूबर 2024 में ही बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टॉक भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग है। सेल आपकी ज़बरदस्त होगी, आपका कामकाज बहुत शानदार चलेगा, और ऐसी स्थिति में प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो जॉब कर रहे हैं उनको भी संतुष्टि मिलेगी, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का ये समय होगा। अक्टूबर 2024 आपके लिए एक प्रकार से माइलस्टोन होने वाला है, इसलिए कमर कस लीजिए। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में 100% से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में बृहस्पति को बहुत शुभ माना जाता है और बृहस्पति को गोल्ड से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस में बृहस्पति, वृषभ राशि में बृहस्पति होने से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो
जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड पर कर सकते हैं, सिल्वर पर कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स पर कर सकते हैं। और वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को यहाँ पर पीली दाल, यहाँ पर केसर, हल्दी और या फिर कोई न कोई जो पीतल के बर्तन होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। या फिर वो लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए फाइनेंस कंपनीज़ या बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित, यूटेंसिल से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट हाथ में लग जाए उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ वे लोग जो सर्वे की कंपनियां हैं या फिर वे लोग जो फाइनेंशियल आपको जो हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर की बात कर सकते हैं, उनके हिसाब से भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो ऐसे में आपको फाइनेंस कंपनियों में या बेकरी, कन्फेक्शनरी की कंपनियों में, स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। और आने वाला समय और ज़्यादा बेटर होने वाला है जब 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह अति सौम्य फल देते हैं, अतः जो ग्रह है बृहस्पति सेकंड हाउस में, उससे ज़्यादा बेटर फल आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो कॉस्मेटिक कंपनियों के शेयर पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी के शेयर पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सुख भाव पर राहु की दृष्टि है। सुख भाव के अधिपति चंद्रमा है, तो ऐसे में राहु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध एक प्रकार से नेगेटिव माना जाएगा या फिर तनाव का कारण जो स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक संबंधों में यहाँ पर स्वार्थ का स्थिति झलकेगी, अतः लोग अपना भला करने के लिए, अपनी स्थितियों के लिए ही सोचेंगे। जो परिवार के लिए सोचना चाहिए वो स्थिति शायद नहीं आ पाएगी। लेकिन आप जो अक्टूबर 2024 में प्रैक्टिकल होकर के बात सुने और उसके अंदाज में ही, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्लानिंग करें या जो भी आपको एक्सपेंसेस करना है फेस्टिवल पर वो सोच करके करें। क्योंकि आप जितना भी करेंगे उसके बावजूद भी जो लोग स्वार्थी हैं या जो लोग आपको साइडलाइन करना चाहते हैं वो अपना काम करते रहेंगे। और राहु की जब दृष्टि है शत्रु भाव पर, तो ऐसी स्थिति में दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, साजिशें ज़्यादा होगी, षड्यंत्रकारक स्थिति बनेगी, अर्थात आपका ही लेकर के आपके खिलाफ ही बोला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधान होकर के फेस्टिवल के टाइम पीरियड को आगे बढ़ाना है। अक्टूबर आपको पूरा ही फेस्टिवल के अंदर का दिखाई देगा, अर्थात जो अक्टूबर में नवरात्रि भी है और साथ साथ दीपावली की धनतेरस और रूप चतुर्दशी भी अक्टूबर माह में ही है। ऐसी स्थिति में फेस्टिवल के ऊपर जो घर में घमासान हो वो ना हो, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और ज़रूरत लगे तो फिर बोलना चाहिए। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति सूर्य हैं। राशि से 6th हाउस में सूर्य को शुभ माना जाता है, एक प्रकार से बलवान स्थिति के लिए माना जाता है। साथ ही शिक्षा भाव पर शनि की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो वे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या उन्हें कोई न कोई अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम ही देना है, तो ऐसी स्थिति में ये समय आपके फेवर में है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य राशि बदल देंगे वहाँ से आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे। चाहे त्रिकोण के स्वामी ये केंद्र में जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के रिप्रेजेंट करते हैं वो नीच राशि में चले जाएंगे। तो जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही थी उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। आप में से वे लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन के एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से स्थिति अच्छी है। तो साथ ही साथ जो आप में से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और या फिर डिफेंस के स्टूडेंट हैं, फोर्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि परीक्षा की घड़ी है, आपको जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कीजिए, उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, जो चाहे मैकेनिकल हो या केमिकल हो या कंप्यूटर से संबंधित हो या मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अक्टूबर 2024 में सुखद स्थिति देखेंगे। 17 अक्टूबर 2024 तक तो स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनेगी या आपका साथ देगी। तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर से पहले पहले कोई भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है तो आपको उसमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। स्थितियाँ आपके फेवर में हैं, इसलिए उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको खुश करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा। आप में से वे लोग जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई न कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं जो विदेश जाकर के पढ़ने के लिए या कोई और यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी समय सुखद है या आपका एफर्ट किया हुआ आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, स्टेबिलिटी ज़रूर देगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के मामले में भी
17 अक्टूबर तक तो स्थितियां बहुत सुखद रहेंगी, संतान से सहयोग भी मिलेगा, संतान अपने कैरियर में, अपने कामकाज में, अपने कार्य व्यवसाय में आपको गंभीरता से काम करती दिखाई देगी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद में जब सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे, संतान भाव के अधिपति, तो वहाँ से संतान के बारे में चिंता जागृत हो जाएगी, या उनके साथ में विचार विमर्श ज़्यादा हो सकता है, या वो जिस क्षेत्र में वहाँ पर उनको परीक्षा देनी पड़ रही है, या वहाँ पर उनके लिए स्थितियाँ सुखद नहीं है, सुविधापूर्ण नहीं है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसी स्थितियाँ नहीं है। उसके लिए आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा, आपको उनकी सहायता करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप में से जिनकी संतान ऑलरेडी बहुत अच्छे ढंग से सेटल है, बहुत अच्छे ढंग से कहीं कामकाज कर रही है, तो उनको सावधान करना है कि आने वाला समय आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, या नेगेटिविटी झलक सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहें और बहुत प्रोफेशनली जो कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए वो प्रोफेशनली सपोर्ट हासिल करने का प्रयास करें। जो संतान के बारे में सोच रहे थे, संतान के विवाह के बारे में या संतान प्राप्ति के बारे में, उन लोगों को ये समय फलीभूत नहीं होगा। या तो आपको डॉक्टरी इलाज की तरफ मूव होना पड़ेगा, और या फिर संतान प्राप्ति के प्रयास या संतान के विवाह के प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद में स्थितियाँ आपके जो अनुसार हो सकती है, आप जैसा सोचे थे वैसा हो सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 6th हाउस में जहाँ पर बुध उच्च राशि के हैं, सूर्य और केतु साथ में हैं। सूर्य और केतु जब भी साथ में होंगे उस स्थिति को एक्लिप्स कहा जाता है, ग्रहण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य केतु के साथ में होने से हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम की समस्याएं बन सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ सकता है, जिसको आप दिमागी बुखार बोलते हैं, वो परेशान कर सकता है। राहु की दृष्टि आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन देगी। तो जो लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को जिनको छोटी सी तकलीफ है, पार्किंसन की, डेमेंशिया की और या अल्जाइमर्स की, उनको ये तकलीफ़ें ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो सकती है। 17 अक्टूबर से जब सूर्य बदल जाएगा तो आपको स्वास्थ्य में राहत हो सकती है, राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ 10 अक्टूबर को जब बुध राशि बदल देंगे तो आपको कोई स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या पाँव में दर्द की शिकायत बार बार हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय करने हैं वो भी मैं बताऊंगा इस एपिसोड के अंत में। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उपायों का विश्लेषण भी मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके लिए शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th भाव से शत्रुओं के, विरोधियों के बारे में भी विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मार्केटिंग में या लेन देन में कुछ न कुछ खराबी निकलेगी, या प्रॉब्लम आएगी, या वाद विवाद हो सकता है। जो सामान आपने बेचा है वो वापस आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन है विकृत रूप ले सकती है, उसमें वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, उसमें सावधान रहना है। कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट बहुत हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके ऊपर आपको लगाम लगानी है। यदि कोई गलती हो चुकी है तो उसको मान लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा फिर वो मामला आपको बदनाम कर सकता है, नेगेटिविटी आपको काफ़ी हद तक मिल सकती है। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव में शुक्र विराजमान है। 7वें भाव में शुक्र को कभी भी शुभ फल देने वाला नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष का एक सिद्धांत काम करता है, कारको भावनाशा है। 10 अक्टूबर को बुध भी शुक्र के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, तो उस स्थिति में एक योग बन जाएगा जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। और यूँ भी 7th हाउस में शुक्र होने से, शुक्र स्वराशि का होने से मालवीय योग का निर्माण हो रहा है, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य भी 7वें भाव में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध दोनों ही अगली राशि में चले जाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को तो जब बुध 7th हाउस में आएगा, शुक्र के साथ में आएगा, तो फिर यहाँ पर लाइकिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, या लॉजिक ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। आप एक दूसरे के बारे में जानने के प्रति ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, और जो भी वाद विवाद है उनको बातचीत से सुलझाया जाएगा। तो 12 अक्टूबर को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, अर्थात राशि से 8वें भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो थोड़ी शांति होगी, क्योंकि बुध अकेले होंगे जो 7वें भाव में। तो एक प्रकार से हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा,
संगीतमय एटमॉस्फेयर रहेगा, आपस में बातचीत ज़्यादा होगी या टॉकिंग टर्म्स आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकती है और बातचीत में एक प्रकार से जोकिंग एटमॉस्फेयर हो सकता है, एक दूसरे को कुछ न कुछ सुनाने का और या संगीतमय वातावरण हो सकता है। लेकिन 17 तारीख को जब सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे अर्थात अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, बुध के साथ में होंगे, तो आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे, तो डिस्कशन बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अक्टूबर 2024 के अंत तक जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं वो तो निरंतर एक राशि से दूसरी राशि में घूमते ही रहते हैं। तो जब जब जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है, गोचर के अनुसार आती है, तो उसके लिए भी आपको टेम्परेरी उपाय ही करने चाहिए। और वो उपाय मैं आपको बतलाता हूँ कि मैरिड लाइफ एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर छोटी सी भी अगर मान लो मतभेद हो तो उसका रूप बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेल हैं वो कामदेव यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं या कामअनंग कवच पहन सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है। और साथ ही साथ आप अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रख सकते हैं, जिससे आपसी द्वंद्व, आपसी मतभेद उभरेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, और साथ ही आपके बेडरूम का वातावरण नेगेटिव नहीं होगा, बोझिल नहीं होगा। तो वो उपाय आप कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं, या फिर वे लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में रूखापन ज़्यादा झलकेगा, या आप हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और या फिर बात बात में कोई न कोई स्थिति को लेकर के मतभेद उभर सकते हैं। मंथ एंड होते होते स्थितियाँ समझौतावादी स्थिति की तरफ जाएगी, अर्थात वापस आपकी बातचीत में समझौतापन झलकेगा, आप अपनी गलती मानेंगे, या फिर आपका पार्टनर आपकी गलती आपको दिखा करके खुद ही शांत हो जाए। ऐसी स्थितियाँ हो सकती है। तो जो ही सूर्य 17 अक्टूबर को अगली राशि में जाएंगे, वहाँ पर आपको रूखापन ज़्यादा झलकेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर तक तो सूर्य सुखद स्थिति में रहेंगे। यहाँ सबसे पहले बुध है, अगली राशि में जाएंगे, अर्थात 10 अक्टूबर को बुध शुक्र के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, और 12 अक्टूबर को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बोला जा सकता है कि मंथ एंड होते होते आपको काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ नियंत्रण में नज़र आएगी, और आपका रिश्ता वापस सामान्य होता नज़र आएगा। फेस्टिवल के दौर में आपसी जो मतभेद है, कहा-सुनी है, उसको साइड में रखना चाहिए, अन्यथा आपका फेस्टिवल बेकार होगा। या त्यौहार है, त्यौहार में एक दूसरे के साथ में अच्छा समय बिताना चाहिए, न कि आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। और झूठे वादे तो आप कभी नहीं करें, क्योंकि झूठे वादे हमेशा रिश्तों को बिगाड़ने का काम करते हैं, ख़राब कर देते हैं रिश्ते को। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2024 में तो आपको पारिवारिक स्थितियों से, जो भी घर के सदस्य हैं उनसे कोई न कोई तनाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संतान के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या संतान की चिंता सवार हो सकती है। दाम्पत्य सुख में भी कोई सुखद स्थिति नहीं होगी, उसमें भी बार बार कोई न कोई मतभेद या बार बार कोई न कोई समस्याएं आपके सामने झलकेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको इन स्थितियों को टैकल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थितियाँ हैं, पारिवारिक स्थितियाँ और या फिर संतान वाली स्थितियाँ, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ, ये टेम्परेरी है। हमेशा जिसको गोचर बोलते हैं, परमानेंट समस्या नहीं देता है। आपकी कुंडली से जो दशा चल रही है वो उसके बारे में ज़्यादा बतलाती है कि ये समस्या कितने वर्षों तक चलेगी। लेकिन गोचर से, क्योंकि हर माह राशि से जो भी ग्रह हैं वो अपनी राशि बदलते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके हर क्षेत्र पर आता है। ज़िंदगी के जितने भी जो कोण हैं, ज़िंदगी के जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सब पर उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति शनि है, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। और साथ ही साथ आपकी राशि से 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो कि भाग्येश हैं। मंगल की दृष्टि भी है, जो कि आपकी राशि के अधिपति हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में अक्टूबर 2024 बहुत शानदार रहेगा। ये बोल सकते हैं आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती है। आपने जो सोचा था उससे कहीं बेहतर आपका कामकाज हो सकता है, और आप बहुत बड़े लेवल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आप में से वे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, फैब्रिकेशन के सेक्टर में हैं, या फिर जो लोग जॉब करते हैं इन सेक्टर्स में, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स,
फैब्रिकेशन, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित सारे काम शनि के काम हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप जॉब करते हैं या इस स्थिति में प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस करते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य का साथ देगा और भाग्य के साथ से अक्टूबर 2024 में आप कमाल करेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं, लैंड और लैंड ऑन बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं और चाहे आप सिर्फ इससे बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं इस लाइन में, तो भी आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सुखद होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। दीपावली पर जो बोनस मिलता है वो स्थितियाँ आपको बहुत संतुष्ट करेगी, अर्थात आपको बहुत खुश रखने वाली है, खुश करने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति भाग्येश भी है तो बृहस्पति एक्सपेंसेस लॉर्ड भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके खर्चे धार्मिक कार्यों पर भी हो सकते हैं और साथ ही घर में सुख सुविधाएं बटोरने में भी एक्सपेंसेज हो सकते हैं। लेकिन सब मिला करके जब आपकी जॉब प्रोफेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का जो कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए, यूटेंसिल से संबंधित बर्तन का कामकाज करने वाले लोगों के लिए, और साथ ही साथ धनतेरस पर जो लोग बर्तन खरीदना एक प्रकार से रीति रिवाज समझते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो आप अनाज का व्यापार करें, सोने चांदी का व्यापार करें तो भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होने वाला है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये समय अक्टूबर 2024 जो फेस्टिवल सीजन की तरह है आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद एहसास बढ़ने वाला है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे, बहुत विस्तार से कामकाज करेंगे और आपको समय से पहले स्टॉक के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप एक बहुत अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है, चांस है, वो खो सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के उपायों के बारे में। राहु राशि से 12th हाउस में है तो राहु विदेश से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं उसके लिए अच्छा है। जो एमएनसी में कामकाज करते हैं उनके लिए राहु अच्छा है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए राहु कन्फ्यूजन देगा, अनस्टेबिलिटी देगा, वेवरिंग थॉट देगा, अर्थात सही निर्णय शक्ति का अभाव आपको महसूस होगा। ऐसी स्थिति में राहु का उपाय करना चाहिए। राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले। और हर शनिवार को आप चाहें तो काला कंबल या जो उड़द होते हैं, साबुत उड़द काले रंग के, वो आप दान दे सकते हैं। और या फिर नारियल होता है जो पूजा में जो आप यूज़ करते हैं, कलश पर रखने वाला नारियल, उसको लेकर के अपने सर के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और उससे सुबह 9 से 10:30 के बीच में सैटरडे को पानी में विसर्जित करना है। ये राहु के सिंपल से उपाय हैं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अक्टूबर 2024 में फेस्टिवल का सीजन होगा, अर्थात नवरात्रि और दीपावली जो दो फेस्टिवल उसका आगाज होगा। तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि में या दीपावली पर अपनी कामना पूर्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, ये आप जान सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके। वो चाहे नवरात्रि कलश हो सकता है या माँ लक्ष्मी कलश हो सकता है या और कोई उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय हो सकते हैं, कोई साधना आप करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ आप करना चाहते हैं या कोई आप स्थापित करना चाहते हैं घर में, उसकी जानकारी आपको इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करने से या व्हाट्सएप पर मैसेज करने से हो सकती है और समय पर वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं और हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि आप अपना मूल्यवान जो समय है वो खराब करते हैं। तो साथ ही साथ फालतू उपाय करके, फालतू टोटके करके फिर आप अपना रुपया भी व्यर्थ करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। जो आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो आप कोई न कोई प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे हैं, वो जब समाधान नहीं मिलेगा तो व्यक्ति पॉजिटिव ही सुनना चाहता है, दूसरी तरफ जाएगा, कोई और एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। और ज़्यादातर लोग जो विदेश में बैठे हुए हैं वो यही कंप्लेंट करते हैं कि मैंने 15 एस्ट्रोलॉजर से बात कर दी लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी स्टाइल से कामकाज करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं, लेकिन जब प्रॉब्लम गंभीर है तो प्रोफेशनल से ही राय लें। तो उस राय से आप जो अपने आप को सही प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, सही आप जो उपाय कर सकते हैं, सही ढंग से कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि समय ही नेगेटिव होता है, समय ही बदलता है। सही समय आने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और गलत समय में आपकी प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती है। यही जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने
राशिफल या गोचरफल आपको बताया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को या गोचरफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है। उसके अनुसार ही दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और या फिर आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं या आपकी कुंडली में क्या योग हैं, दुर्योग हैं, उसकी जानकारी मिलने से ही आप उपाय कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके आसपास कोई भी लोग रहते हैं, उनके द्वारा बताए गए उपायों को करने से नुकसान ही हो सकता है। आज के ज़माने में लोग वेबसाइट पर जाकर के अपने क्वेश्चन टाइप करते हैं और वहाँ से आंसर वापस आ जाता है, तो आपको ये मालूम ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और जो आप बात कर रहे हैं कितना एक्सपीरियंस आदमी है। तो ऐसे में सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि आप जिस पर भी भरोसा करेंगे वो आपको टाइम पीरियड ही बतलाएगा और उसमें जो मूल्यवान समय है, जो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है, वो समय में आप व्यर्थ के उपायों में गंवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आप को किसी के हवाले मत कीजिए। रोज़ाना अखबार में फालतू के विज्ञापन आप देखते रहेंगे कि ये 24 घंटे में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं फीस नहीं लूँगा, इनाम लूँगा, XYZ आपने देखे ही होंगे या टीवी पे भी देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे। तो आज की तारीख में तो भरमार है आपको टोना टोटका बताने वालों की कि हाँ, आप अपनी हथेली पर ये नंबर लिख लीजिए या अपनी जूते पर ये नंबर लिख लीजिए, इस इंक से लिखिए। इन सब चीज़ों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। आखिरकार आपको कर्म ही करने पड़ेंगे, मेहनत ही करनी पड़ेगी और मेहनत से ही आप समस्याओं से निकल सकते हैं। सिर्फ जो उपाय है या सलाह है वो आपको सपोर्ट कर सकती है, कॉन्फिडेंस दे सकती है। तो ऐसे में जब भी आपकी जिज्ञासा है आपको कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप पर नंबर आपको ड्रॉप करना है या प्रॉब्लम आपको ड्रॉप करनी है। यदि आपकी एक ही प्रॉब्लम है तो आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल है वो लिखवा दीजिए, वापस आपको जो भी समाधान होगा वो कन्वे किया जाएगा। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। तो आपको ये राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। आपको नवरात्रि की, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। नमस्कार।